हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनल दोस्तों, आज की डेट में आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर इंजीनियर ड्राइंग का मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा मैं यहाँ पर आपको नहीं कह रहा हूँ कि इस बार पूछे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ठीक नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है उसके अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन वाले हैं किसी को पहले से उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप इसके यदि ट्राई करते तो हो सकता है आपका क्वेश्चन ये पूछा जाए। ठीक है, तो एक दो या क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर पूछे जाएंगे, ऐसा भी है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी मोटर की सममितीय वाइंडिंग का आरेख बनाई। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग का आरेखन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में किस प्रकार का भिन्न है, मतलब कि अंतर को दर्शाना है आपको। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग का विकासीय आरेख बनाए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरे 5वें नंबर पर ये क्वेश्चन है कि 3 फेज सिंगल लेयर वाइंडिंग के लिए ग्रुप तथा फेज संयोजन का आरेखन कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और छठे नंबर पर है आपका कि दिए गए रेखांचित में पिच का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है। ये आप सामने नीचे देख सकते हैं, ये आपके सामने कुछ फिगर दिया गया, इसमें आपको किस चीज़ को पकड़ना है, तो इसमें पिच को कौन सा प्रकार का दर्शाया गया है, इसमें आपको पकड़ना है। और सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग का आरेखन कीजिए, मतलब इसको आपको बनाना पड़ेगा, तो किस प्रकार बनेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि टेबल फैन के मोटर में प्रयुक्त वाइंडिंग का आरेख बनाइए। ये भी पूछा जा सकता है। और 9वें नंबर पे यहाँ पर आता है, द प्रोग्रेसिव एवं रिट्रोग्रेसिव संयोजन का तुलनात्मक अंतर दर्शाइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 10वें नंबर पर यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने की विधि का चित्रण कीजिए, जो कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका पहले पूछा भी गया है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहला क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ कैसे आपको हल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों की डीसी मोटर की सममितीय वाइंडिंग का आरेख बनाइए। तो कैसे ये बनेगा, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप हो सकता है तो स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, आपका ही फायदा रहेगा, आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा और आंसर भी लिख लीजिएगा। तो देखिए, ये जो बनता है आपका डीसी मोटर की सममितीय वाइंडिंग का आरेख कुछ इस तरह का बनता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आपको है फ्री हैंड बनाना है, मतलब कि आपको ज़्यादातर इसमें नहीं करना है। यदि थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है छीना खांचने में भी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, ये फ्री हैंड बनाने के लिए आता है। तो इसमें आपको सारी चीज़ों को दर्शाना होता है, जैसे कि इधर वाला NS है, एस है, और इधर भी एस है, और यहाँ पर आपको पोलो को दर्शाना है। कॉइल साइड इधर है, कॉइल साइड इधर है, और यहाँ पर बीच में आपको कार्बन ब्रश देखने को मिलते हैं नीचे की साइड में। तो इस तरह आपको कुछ दर्शाना पड़ेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट भी मारना चाहते हो तो मार लीजिएगा। वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर मैं PDF इसको दे दूंगा, आप PDF के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का आरेखन कीजिए। अब डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग का आरेखन कैसे करना है, ऐसा इसका चित्र कैसा होता है, सबसे पहले ये इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ये जो आपके सामने चित्र है, यही है आपका डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का चित्र। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पर कॉइल की संख्या को गिन लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। इसमें कितने कॉइल है, तो 5 कॉइल है, जिसका यहाँ पर जो पहला यहाँ पर है स्टार्टिंग ये है, और एंड जो है आपका ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एंड दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंड जो इसका होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन इसको यहाँ पर इंडिकेट किया है, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर इसका एंड रहेगा। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसको सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि इसमें कॉइल की संख्या कितनी है, क्योंकि यदि आप कॉइल की संख्या यदि समझ पाएंगे तो आसानी से इसको बना सकते हैं। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्केल की सहायता से इसको बना सकते हैं, स्केल पेंसिल और रबर की सहायता से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग से किस प्रकार भिन्न है, मतलब कि दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को आप कैसे दर्शा पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए, ये जो सामने आपके सामने यहाँ पर जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये किस चीज़ का है, तो ये साथियों जो आपका चित्र है, ये आपका आता है जो कि आपका सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का ये चित्र है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर पे, ये आपका तीसरे नंबर पे कह रहा है सिंप्लेक्स लैंप वाइंडिंग और सिंप्लेक्स वाइंडिंग में किस प्रकार भिन्न है। तो ये आपको भिन्नता दर्शानी है। तो ये आपका देख सकते हैं, ये आपका जो यहाँ पर नीचे दर्शाया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका स्टार्ट ऑफ कॉइल 2 है, और ये आपका स्टार्ट ऑफ कॉइल 2 है। ठीक है, इसमें 2 कॉइल होते हैं, एंड एक होता है और एक आपका स्टार्ट होता है। तो ये दोनों में भिन्नता इसी के अनुसार हम दर्शा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो कवर किया मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग का विकासीय आरेख कीजिए। इसका आरेख कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा ये टफ है तो, क्योंकि यहाँ पर इसको बनाना पड़ता है और इसमें काफ़ी वक्त लगता है, तो काफ़ी कम चांस है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ पर क्रम संख्या को पहले याद कर लीजिए, पहले देख लीजिए कितने क्रम में है ये, तो टोटल यहाँ पर 24 है, जो कि आपको 24 दर्शाना पड़ेगा। और यहाँ से आपको यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 इस तरह से दर्शाना पड़ेगा। और यहाँ पर नीचे आप काउंट कर लीजिएगा कितने यहाँ पर खाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं टोटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह बनेगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 में यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इसको यहाँ पर क्या करने की कह रहा है, मतलब किस प्रकार का ये दर्शाया गया, इसको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए, ये जो दर्शाया गया इसमें आपका फेज 1 और फेज बी और फेज सी के अंतर्गत ही दर्शाया गया, क्योंकि यहाँ पर कॉयल के अंतर्गत यहाँ पर बता ही दिया है। यहाँ पर आपका वाई बी दे दिया गया, वाई आर दे दिया गया और यहाँ पर वाई एफ दिया गया। तो इस तरह आप पकड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको आप कैसे दर्शा पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने 5 यहाँ पर सॉल्व भी नहीं किया। चलिए पहले 5 देख लेते हैं। 5 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 फेज सिंगल लेयर वाइंडिंग के लिए ग्रुप तथा ग्रुप फेज संयोजन का आरेखन कीजिए। ये काफ़ी इजी है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको बनाना पड़ता है भाई। इसमें 3 चीज़ें आपको बनानी पड़ती है। पहली चीज़ जो आपका आती है फेज 1 के अंतर्गत, फेज 2 के अंतर्गत और यहाँ पर फेज आपका सी, जो कि 9 इसमें आपका होता है, धारा इसमें प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका हो गया, जिसमें आपका यहाँ पर आपको दर्शाना पड़ता है ये सारी चीज़ों को। जैसे यहाँ पर लिखा गया वैसे ही आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि लिखने पर ये नंबर आपको मिलता है। सिर्फ आपको ड्राइंग बनाना है और उसके बाद यहाँ पर किस चीज़ को आप बना रहे हैं उसके बारे में आप लिख लेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एरो देकर आप बनाइएगा और यहाँ पर आपका जो एरो यहाँ पर दिया गया, जैसे आपका यहाँ पर धारा प्रोवाइड किया वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल ऐसे ही बनाएगा तभी आपका अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट इसको भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि इसमें पिच कौन सा प्रकार का दर्शाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो वही आपका पहला वाला जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बनेगा, सेम उसी तरह बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा बस इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको एस साइड ए भी है और एस साइड ए भी, बीच में आपका नॉर्थ है, एन से इंडिकेट किया गया, कॉइल साइड सेम यही है। जो पहला वाला क्वेश्चन था ना सेम वही है, लेकिन इसमें आपको किस चीज़ को दर्शाने की बात कर रहे हैं उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये आपका कार्बन ब्रश से सारी चीज़ों को आप इंडिकेट करते हुए लिखते जाइएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका आता है ये 7 आता है, जिसमें कह रहा है कि अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग का आरेखन कीजिए। अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग जो है उसका आरेखन आपको करना है। कैसे आप आरेखन इसका कर पाएंगे, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। तो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों। 7वां का यहाँ पर आपका आ जाता है कौन सा, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल जो आ जाता है वो आपका यही है साथियों। ये जो आपका आता है यही आपका अनसिमेट्रिकल के अंतर्गत आता है, यही क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका आरेखन को दर्शाया गया है और दर्शाने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया यही जो आपका आता है इसके अंतर्गत आता है, यही आपका अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें कार्बन ब्रश होते हैं और यहाँ पर कॉइल साइड होता है, कॉइल साइड इधर है और ये आपका एस और एस होता है। ठीक है, इसको भी मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें पूछा जा रहा है कि टेबल फैन की मोटर में प्रयुक्त वाइंडिंग का आरेख बनाइए। मतलब कि टेबल फैन में जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है। तो टेबल फैन में दोस्तों कौन सी वाइंडिंग होती है पहले इसको देख लीजिए। तो इसमें आपका बास्केट वाइंडिंग होती है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बास्केट वाइंडिंग कैसी होती है। नीचे आप चले आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट भी मारना चाहते हैं तो मार लीजिएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की होती है बास्केट वाइंडिंग। तो इसका भी आपको चित्र बनाना पड़ेगा, काफ़ी ईजी है, लेकिन आप जब इसको करेंगे वाइंडिंग को जब आप बनाएंगे जैसे कि ये प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय आपको ज़्यादा यहाँ पर लफड़ा दिखेगा, लेकिन इस समय आपका कुछ भी नहीं है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि प्रोग्रेसिव एवं रिट्रोग्रेसिव संयोजनों का तुलनात्मक अंतर दर्शाइए। मतलब यहाँ पर डिफरेंट आपको दर्शाना है कि इसमें क्या अंतर होता है। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं होता दोस्तों, केवल यहाँ पर बनाने का यहाँ पर है, और जब बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें अंतर क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पहला है ये प्रोग्रेसिव है, दूसरा आपका जो है रिट्रोग्रेसिव है। तो दोनों में कुछ यहाँ पर खास अंतर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर चित्र जो देख सकते हैं यहाँ पर बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस
कर आप इसको पकड़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ईजी है, सभी लोग कर सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण करने की विधि का चित्रण कीजिए। तो आर्मेचर वाइंडिंग आपने देखा होगा साथियों, जो ग्राउंड विधि होती है वही इसमें अपनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है, जिसमें यहाँ पर अगले जो यहाँ पर सिरा इसको दर्शाया जाता है, इसमें क्या ये किस चीज़ को बोला जाता है, और ये सारी चीज़ों को आपको बनाना पड़ता है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल की चीज़ है, तो आप जितना यहाँ पे इसको बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो आप बनाते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आप जितना प्रयास करेंगे उसे अच्छे तरीके से बना पाएंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।